करना चाहिए। उनसे मैं यह पूछता हूँ कि यज्ञोपवीत क्या कोई ऐसी चीज है कि यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए तो उसको जब हम चाहें धारण करें और जब चाहें उतार करके रख दें? यज्ञोपवीत हमेशा शुद्ध अवस्था में रहना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम लोग लक्षणका देशंका इत्यादि जाते हैं तो यज्ञोपवीत को कान में लपेट लेते हैं, जैसा कि दाहिने कान में गंगा जी का वास माना गया है और नाभि के ऊपर यज्ञोपवीत हो जाता है, तो जिससे वह यज्ञोपवीत की अवस्था हमेशा पवित्र बनी रहे इस भावना से कान पर लपेटा जाता है। क्या स्त्रियों से वह संभव है? क्या वह हमेशा शुद्ध अवस्था में रह सकती हैं? अगर उन लोगों से पूछ लिया जाए जो ऐसा कहते हैं, क्या जवाब देंगे? नहीं संभव है। यही कारण है कि यज्ञोपवीत नहीं जब स्त्रियां धारण करती हैं और गायत्री मंत्र नहीं जप करना चाहिए। हम कहते हैं इतने हमारे यहाँ पुराण हैं, इतने शास्त्र हैं, रामचरितमानस है, सब कुछ है, उसको पढ़ने से उद्धार नहीं अगर स्त्रियों का हो जा रहा है तो क्या गायत्री मंत्र पढ़ने से उद्धार हो जाएगा? और दूसरी चीज यह कहते हैं कि अपमान हुआ है या भारत में और लोगों के द्वारा, संतों के द्वारा आपका अपमान हुआ है कि आपको गायत्री का अधिकार नहीं दिया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भारत में जो स्त्रियों के प्रति सम्मान है वह कहीं पर नहीं है। भारत का ही उद्घोष है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत भी कहता है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। यह कहाँ का वाक्य है? भारत के ही संतों का वाक्य है। भारत की ही परंपरा है कि प्रत्येक स्त्री और नारी के सामने देवी शब्द का प्रयोग होता है, चाहे जो नाम लिखा जाए उसके आगे देवी कहा जाता है। और देशों में उनको मैडम करके पुकारा जाएगा और यहाँ पर देवी कह करके पुकारा जाएगा। बताइए, सम्मान मैडम में है कि देवी में है? देवी में जो सम्मान है वह मैडम में कदापि नहीं झलकेगा। तो क्या भारत के समान सम्मान स्त्रियों को कहीं दिया गया है? जो यह कहते हैं कि भारत ने स्त्रियों के साथ अपमान किया है, यह केवल फूट डालने का काम। ऐसे ऐसे पंथ, ऐसे वो अपने आप को पुजाने के लिए ऐसे गुरु होते हैं कि वह स्वयं ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, स्वयं महेश बन करके बैठ जाते हैं। हमने बताया कि शिष्य का धर्म है कि वह गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश माने, लेकिन गुरु अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश न माने, वह उनकी बेवकूफी है। पत्नी का धर्म है कि अपने आप पति को परमेश्वर माने, पति परमेश्वर कहा गया है। अब सब पति अगर परमेश्वर मान ले तो बेवकूफी ही है। अपनी योग्यता हम परमेश्वर बनने इतना आसान नहीं, परमेश्वर सब बन करके। और ऐसे पंथ है सीधे ब्रह्मा का दर्शन, ऐसा सभा लगती, कहते जाओ आज जाते समय रसगुल्ला खा लेना, काम हो जाएगा। समोसे के साथ तीखी नहीं मीठी चटनी खाना, उससे काम सिद्ध हो जाएगा। जिनको अपना भविष्य मालूम नहीं है वो दूसरे भविष्य बताने चले। उन ऐसे लोगों का जो लोग कहते हैं वह, देखिए, वेशभूषा से ही हमने पहले ही बताया, वेशभूषा से केवल वेश को ही देख करके अभी आप पूज्य